वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। मैं आपको वोकैब पार्ट 5 कराना चाह रहा हूं। इस वोकैब पार्ट 5 की खास बात ये क्या है कि अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे और ये जो आपके सामने वर्ड्स हैं ये आपको बहुत आसानी से आपको करने को आएंगे। पहला वर्ड है हमारे सामने डिसल्ट्री। क्या वर्ड है हमारे सामने? डिसल्ट्री। देखो लास्ट में ट्री वर्ड आ रहा ना, टोरी नहीं है, ट्री ट्री डिसल्ट्री। डिसल्ट्री वर्ड का मतलब होता है कि डन विदाउट अ क्लियर प्लान पर्पस जंपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। मतलब एक ऐसा इंसान होता है ना कि कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है। ज्यादा बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसको हम कहते हैं डिसल्ट्री। क्या बोलते हैं? डिसल्ट्री। देखो जैसे इसमें बच्चे की कहानी, देखो अभी वीडियो गेम खेला था, हाँ, अभी पढ़ाई कर रहा है, हाँ, फिर वीडियो गेम खेलने लगेगा, फिर हाँ, पढ़ाई करेगा, हाँ, फिर गाना गाने लगा, फिर पढ़ाई करेगा। तो एक चीज से दूसरी चीज पे जंप कर रहा, फोकस करके एक काम ना करने को हम डिसल्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना? जैसे हम मॉन्की को देखते हैं, ट्री पे वो मॉन्की बैठा है, हाँ, ठीक है ना? अब मॉन्की बैठ के क्या कर रहा है? कभी केला खा रहा है, कभी गर्लफ्रेंड छेड़ रहा है, कभी फल खा रहा है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? डिसल्ट्री। क्लियर है कि एक चीज को हम फोकस लेके नहीं कर रहे। ये स्टडी है ना डिसल्ट्री वे। क्लियर है? याद रहेगा? हाँ, गुड प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस। तो उसी बेचारी क्या बता दिया मैंने से। ओके, वर्ड क्लोजेस्ट टू डिसल्ट्री, इसका सिनोनिम क्या होगा? डिस्कशन बिकम डिसल्ट्री एंड फेल टू रीच एनी कंक्लूजन। जो हम बातचीत कर रहे थे वो एक जगह से दूसरी जगह कूद रही थी, उसका कोई अरे इनकंसिस्टेंट। क्या बात है तोशी, क्या बात है। मेरी तोशी बहन सुधर गई एकदम से। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड है मेटामॉर्फोसिस। क्या वर्ड है? मेटामॉर्फोसिस मतलब कंप्लीट चेंज इन फॉर्म, नेचर और कैरेक्टर। किसी भी चीज में पूरी तरह से बदलाव हो जाने को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना? सो यहां पर देखिए, कंपनी अंडरवेंट रिमार्केबल मेटामॉर्फोसिस, पूरी तरह से बदल जाने को। ठीक है ना? मॉर्फिस। नाउ अगर हमें मेटामॉर्फिस समझना है तो देखो, हाँ, ये था कैटरपिलर, इसके बाद वो कोकून बना, कोकून से क्या बना? बटरफ्लाई। क्लियर है? सो आपने पोकेमोन देखा है? हाँ, तो उसमें ना वो बोलता है विकसित, ये बोलता होगा इवोल्यूशन, हाँ, कि उसमें फलाना कार्टून मतलब फलाना पोकेमोन फलाने में इवॉल्व हो गया है। तो उसका दूसरा वर्ड क्या है? मेटामॉर्फोसिस। हाँ, मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है ना? तो ये वर्ड याद रखना आप। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। आगे देखिए जरा, तो अगला वर्ड है मेटेरियलिज्म। कहते हैं ना कि दुनिया के मटेरियल वर्ड से दूर रहना, उसे कहते हैं मेटेरियलिज्म। तो भैया मेटेरियलिज्म वर्ड का यहां पर क्या है? दुनियादारी, गाड़ी बंगला पैसा सोना चांदी, उससे दूर रहने को हम क्या कहते हैं? मेटेरियलिज्म। ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मनी एंड फिजिकल पोजेशन, उसे हम कहते हैं मेटेरियलिज्म। क्वेश्चन देखो, एक्सेसिव मेटेरियलिज्म ऑफन लीड टू द डिससैटिस्फैक्शन डिस्पाइट द वेल्थ। जो बहुत पैसा है ना, वो कभी भी ना इतना अच्छा नहीं होता कि तुम्हें मतलब सब कुछ का सेटिस्फैक्शन दे देगा, हमेशा डिससैटिस्फैक्शन के साथ ही तुम्हें रखेगा। तो यहां पर वर्ड बताइए कौन सा होगा? कंज्यूमरिज्म, वर्ल्डनेस, ग्रीड या एक्विजिशन। मेटेरियलिज्म वर्ड का मतलब क्या होगा? दुनियादारी, ग्रीड लालच, एक्विजिशन मतलब माफ कर देना, या कंज्यूमरिज्म मतलब बस खाते रहना। ग्रीड, ग्रीड ना होकर यहाँ पर वर्ल्डीनेस आंसर होगा। वर्ल्डीनेस। क्या आंसर होगा? वर्ल्डीनेस मतलब दुनियादारी। क्या मतलब? दुनियादारी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है, ये बहुत ही नशेड़ी वर्ड है, निर्वाणा प्राप्त हो गया। ड्रग्स करने से क्या मिलता है लोगों को? निर्वाणा, बहुत खुशी मिलती है। ठीक है ना? अब ये फेमस कैसे हुआ? एक बार ना मैरवाना एक ड्रग होता है, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है निर्वाणा। तो मैरवाना ड्रग खा के क्या मिला? खुशी, और उस खुशी को हम क्या कहते हैं? निर्वाणा। क्लियर है? तो हैप्पीनेस को हम क्या कहते हैं? निर्वाणा। आफ्टर ईयर ऑफ मेडिटेशन ही क्लेम दैट टू हैव अटेन निर्वाणा। बहुत साल के मेडिटेशन के बाद उसे फाइनली क्या मिल रही है? कौन मिल रही है? निर्वाणा मिल रहा है। अब यहाँ पे मीनिंग देखिए, ब्लिस, एनलाइटमेंट, सेरेनिटी, सैल्वेशन। क्या आंसर होगा? सैल्वेशन होता है मुक्ति, सेरेनिटी मतलब होती है शांति, एनलाइटमेंट होती है नॉलेज, और ब्लिस मतलब होती है खुशी। बोल क्या मिला? ब्लिस मिली ना, खुशी मिली बेटा। क्या मिली? ब्लिस। भाई हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। हाँ, पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, आज मेरी बहन ने कसम खाई है कि आज मैं परेशान नहीं करेगी। नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। है ना? शरीफ हो गई है। हाँ, है ना? चल। हाँ।
जस्टॉप्स वर्ड का मतलब होता है प्लेस टू थिंग्स क्लोज टुगेदर टू कंपेयर और हाईलाइट। दो Highlight. चीजों को पास में रखा जिससे हाईलाइट हो। जैसे लड़का लड़की को शादी के मंडप में पास रखते हैं, हाँ सबकी नजर जाती है कि जोड़ी कैसी लग रही है, तो किसी चीज को पास रखना जिससे अच्छा देखे। जैसे आर्टिस्ट चूज अ जस्टॉप ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी इन हर एग्जीबिशन। आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग के साथ कुछ पेंटिंग को साथ में रखा जिससे वो हाईलाइट में दिखे। क्लियर है? तो जस्टॉप मतलब क्या होता है? हाईलाइट। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं हरियाली और बर्बादी एक साथ रख दें तो वो एक हाईलाइट का पॉइंट बन जाएंगे। क्या वो कॉन्ट्रास्ट का पॉइंट हो गया? क्लियर है? जस्टॉप्स। ठीक है ना? अब इस जस्टॉप्स को हम कैसे क्या याद कर सकते हैं? आप याद करो बस स्टॉप। क्या है? बस स्टॉप। बस स्टॉप। तो एक बस स्टॉप है सड़क के पार, वहां पर कूड़ा कचरा पड़ा है, और एक बस स्टॉप है वो बहुत सुंदर सा है। तो दोनों को साथ में रखोगे तो हाईलाइट में आएगा नहीं आएगा? हाँ दुनिया देखेगी देखेगी। तो हम्म। जस्ट स्टॉप मतलब हाईलाइट में आना। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं जरा हम फ्लाइट या फ्लाइट। हाँ फ्लाइट वर्ड और फ्लाइट वर्ड देखो सेम नहीं लगते। उड़ना, फ्लाइट में जा रहे हो, अरे वैसे नहीं रहा था। हाँ, नहीं रहा जरा बहन रहे, अच्छी लग रही है तू मेरी प्यारी बहन। आज कितनी शांत अच्छी लग रही है मेरे को। ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। फ्लाइट का मतलब क्या होता है? फ्लाइट का मतलब होता है अनफॉर्चुनेट। वो फ्लाइट थी, क्रैश हो गई, तो क्या तुम्हारे साथ क्या हुआ? अनफॉर्चुनेट हुआ। तोशी जा रही थी और वो क्रैश हो गई। नहीं, तोशी का दुश्मन जा रहा था, तोशी का दुश्मन जा रहा था, वो क्रैश हो गई, तो उसके घर वाले क्या मान रहे हैं? अनफॉर्चुनेट। ठीक है ना? तो उसका मतलब हो गया फ्लाइट। क्या हो गया मतलब? फ्लाइट फ्लाइट। फ्लाइट 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 बोल, फ्लाइट जोर से बोल। फ्लाइट। फ्लाइट। इतना तो बोलना आवाज मुंह से निकाल के कि आवाज आए है। चलिए, द रिपोर्ट हाईलाइटेड द फ्लाइट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर। फ्लाइट मतलब क्या? उबासी ले रही है लाइफ, तू उबासी ले रही है। हाथ रख लिया आपने, दैट्स नाइस यार, सो स्वीट। नजाकत देख रहे हैं मेरी बहन की आप। फ्लाइट मतलब क्या था तोशी? मीनिंग तो बता, मुंह बांध के बैठ गई। ओह फ्लाइट मतलब क्या था तोशी? फ्लाइट अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट। नजाकत, वापस नजाकत मोड पाएगी मेरी बहन। अरे यार भैया ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये है ना। मेरी कमर दुख गई, मेरा मुंह भी दुख गया बिना बोले। नेक्स्ट वर्ड कॉनेबल। वर्ड क्या है? कॉनेबल। कॉनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? मैरिज से रिलेटेड होता है। क्या होता है? मैरिज से रिलेटेड होता है बिटवीन हस्बैंड और वाइफ। कि हस्बैंड वाइफ के संबंध को क्या कहता है? संबंध वर्ड जो होता है संबंध, उसको बोलते हैं कॉनेबल। क्या कहते हैं? संबंध। 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 हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को कहते हैं कॉनेबल। कॉनेबल। अगर मैं कह रहा हूँ यू आर अ कॉनेबल रिलेशनशिप, नहीं मतलब हो। आप शादीशुदा रिलेशनशिप में आप हो, अच्छा है ना? तो आप हो क्या? नहीं। नहीं हो ना, कोई बात नहीं। जैसे आपने पति पत्नी के बीच में स्पेशली पत्नी को पति को ये कहते हुए देखा होगा मूवी में, कौन है बे तू, कौन है जो तू मुझे बता रहा है? सुना है आपने, है ना? या आदमी औरत को, कौन होती है तू जो मुझे बता रही है? तो कॉनेबल वहीं से आया है। कौन है बे तू? कॉनेबल मतलब कौन है बे तू? कौन है बे तू मतलब शादी के रिश्ते की बात। कहीं और सुना है भाई ये वाली लाइन? कौन है बे तू? तूने मुझे कहते हो सुना है? हाँ तुझे कब कहा मैंने? बहुत बार। तुझे कहा कौन है बे तू? हाँ। क्या कहा था तुझे? जरा सुनाइए मेरे को। बस मुझे याद है कि आपने मुझे कौन है बे तू कहा था भैया। हम अभी वीडियो में बैठे हैं। मैं नजाकत से बैठी हूँ। बैठ बैठ, तू नजाकत से बैठ। क्या हुआ? चूटी कटी और पता नहीं कहां से चीटी आके काट गई ना। हाँ चीटियां तो हो रही है बहुत। चीटियां बहुत हो रही है ना। कौन मतलब? नजाकत। नजाकत नहीं होता पागल औरत, शादी होता है। पागल कब गया? ओके, एक वर्ड पढ़ा था मैंने खाली दिमाग, क्या था वो? अल्लाह मार डाला। क्या था? कॉन्टेंजिकल क्या था? कौन सा था? मैं याद करके हाँ बताऊंगी बताना सर। बताना बताना। रिकॉन्डाइट। हाँ। रिकॉन्डाइट मतलब क्या होता है? रिकॉन्डाइट। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। जैसे तोशी को ना बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है शांति से बैठना, है ना? लग रहा है ना? हाँ, सही रिकॉन्डाइट। है। ठीक है ना? रिकॉन्डाइट मतलब क्या होता है? हाँ, कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। थोड़ा बहुत। हाँ, बड़ी खुशी हो रही है। आगे चले। रिकॉन्डाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट डीप एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
कल से आप मुझे ट्रेनिंग दोगे, अबे ठीक है? मुझे खुद नजाकत चुप की। से बैठना नहीं आता, मैं खुद चुप से नहीं बैठ सकता, सीखना अपनी बहन से सीख। अरे नहीं, आप मुझे ढंग से तमीज में लड़के कैसे बैठती है, अरे गाउन मैं- पहन करके वैसे बैठ के बताना, साड़ी में कैसे बैठती है वो बताना, ठीक है? कैसे मैं बैठ- दाढ़ी नहीं बना रहा पिछले एक महीने से, हैं इतनी जो भी आई है, जितनी भी आई है, इतनी आई है। हाँ मानता हूँ मेरी दाढ़ी तेरे से कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी दाढ़ी तुम दिखाओगे कम कम है, ठीक है ना? बाल नहीं कटवा रहा मैं, टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। हाँ तो भैया पहले ढंग से घूमने तो दो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। आगे चलें। हाँ, रिकॉन्ट्रैक्ट, रिकॉन्डाइट मीनिंग क्या? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसे याद करेंगे? पता नहीं कैसे क्या, डाइट करना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, ऐसे याद किया था मैंने। चिल्ला क्यों रही है? मेरे कान से खून क्यों निकल रहा है? हाय राम, हाय राम। प्रोफेसर लेक्चर वॉज फिल विद द रिकॉन्ट्रैक्ट फिलॉसफी। जो प्रोफेसर का लेक्चर था वो समझना बहुत ही मुश्किल था, तो उसी को समझना भी बहुत मुश्किल है। ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स, आर्केन। तो भगवान को बचा दी थी क्या शब्द? नेक्स्ट वर्ड है पैलिएट, पैलिएट, ठीक है ना? रिड्यूस द सीरियसनेस ऑफ समथिंग विदाउट फुली सॉल्विंग इट। कोई प्रॉब्लम थी, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने उसे हिंट दे के तुझे आसान बना दिया, हाँ तो हमने उसे क्या पैलिएट कर दिया। पैलिएट। पर मुझे बहुत बुरा लगा, वो मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं आया? कौन सा? कौन सा क्वेश्चन है ये जिसकी आपने अभी बात करी? रिकॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था अभी तो, मतलब नहीं, अभी आपने कहा ना कि मैंने क्वेश्चन देखो हिंट दे के समझाया, तो कौन सा क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया? अबे पागल, में मीनिंग समझा था पैलिएट का। पैलिएट मतलब होता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को हिंट दे के आसान बना देना। ऐसे तो मुझे पता है, मुझे सब कुछ आता है। अब पैलिएट याद कर लें। हाँ, हाँ हिंट दे के हाँ समझाना। हाँ, ठीक है ना? पहले से बहुत लेट हो, हाँ ठीक है ना? हाँ, तुम्हारे लिए 10 मिनट बढ़ा के 15 मिनट बढ़ा के क्वेश्चन पेपर हल्का कर दे रहा हूं मैं। तो कोई चीज जो मुश्किल है उसके लिए आसान कर देना, थोड़ा सा आसान कर देना, ठीक है ना? पैलिएट। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट मीनिंग टू पैलिएट। एलिवेट, मिटिगेट, ईज या रिलाइव। ठीक है, क्या हो गया? आंसर सही है ना? ये देख ले भाई, नहीं ऐसे कर रहे थे ना, सांस जिस अटक तरह रहा से है क्या? तू चिल्लाती है ना, जोर से बोलती, नॉट चिल्लाती, चिल्लाती क्या मेरी बहन? और जिस तरह से तू जोर से कह रहे हो, जोर से बोलती है, जोर से, उसके बाद मैं डर जाता हूं। डराना नहीं है बेटा मुझे। पैलिएट मतलब क्या है? मेक प्रॉब्लम लेस Easy. विदाउट फिक्सिंग इट। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूड। हाँ, हमने लूडो पढ़ा था, लूडो। 2 लूडो खेलेंगे, 2 लूडो के मैच खेलेंगे। डिल्यूड मतलब ट्रिक समवन इनटू बिलीविंग समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है? लूडो खेल के ना पैसे कमाएंगे। आपने तो इस वाली स्लाइड पे मीम बन जाएगी। कौन सा, ये वाला? हाँ, लूडो पे क्यों? एक सॉन्ग नहीं सुना टोनी कक्कर का? क्या? लूडो खेलेगी करके एक सॉन्ग है, मेरे को पूरा तो याद नहीं है, तो हाँ लूडो से ही है। यार नहीं, टोनी कक्कड़ का गाना बजाता कौन है आजकल? पहले बजते थे उसके। हाँ, चलो। डिल्यूड वर्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज को ट्रिक करना कि समथिंग कुछ रॉन्ग है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तोशी लूडो खेल के ना हमारी पढ़ाई हो जाएगी पूरी, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, तो मैं तेरा उल्लू काट रहा हूँ। तो डिल्यूड मतलब होता है उल्लू काटना। डिल्यूड मतलब उल्लू काटना, ठीक है ना? डिसीव, मिसलीड, ड्यूप, ट्रिक। क्या होगा बेटा? डिसीव होता है धोखा, मिसलीड होता है गलत रास्ता बताना। मिसलीड, ये तो जोर से बोला है मेरे बच्चे, मेरे कान फाड़ के दम लेगा। मिसलीड। हाँ मिसलीड, ठीक है ना? वेरी गुड। आई फाउंड अ रियल ट्रेजर मैप, ठीक है ना? मुझे असली खजाने का मैप मिल गया है, तो वो क्या कर रहा है? उसे डिल्यूड कर रहा है, धोखे में रखा है, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, प्रिल्यूड। डिल्यूड का दूसरा भाई है प्रिल्यूड। इसका मतलब होता है एक इवेंट दैट कम्स बिफोर द इंट्रोड्यूस समथिंग बिगर। कोई बड़ी चीज होने से पहले की जो चीज हो जाए उसे हम कहते हैं प्रिल्यूड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, तुम्हें पता हो कि बताओ कि क्या बताऊं प्रिल्यूड का एग्जाम्पल? जैसे पहले ना रोबोट की बात बहुत होती थी मूवी की, रोबोट से कर देंगे, रोबोट वो कर देंगे, रोबोट ऐसे कर देंगे, रोबोट वैसे कर देंगे। पर वो एआई के आने का पहले का असर था। जब एआई ऐसा हुआ तो कुछ हुआ क्या? एआई ने बस थोड़ा काम आसान कर दिया, तो उसी क्वेश्चन बना देता है, रिवाइज अच्छा करा देता है। तो प्रिल्यूड वर्ड का मतलब क्या है? पहले किसी चीज के आने से पहले कुछ बड़ा इवेंट कर देना। हाँ, मेरा बोझा उठा लेता थोड़ा सा। हाँ, प्रिल्यूड मतलब इजी कर देना। इजी कर देना, ठीक है ना?
चलिए भैया अब रिवीजन कर लेते हैं भैया। हमने वर्ड पढ़ा था डेसल्ट्री। वर्ड क्या था? डेसल्ट्री। डेसल्ट्री वर्ड का मतलब क्या था हमारा भैया? इसका मतलब जो एक चीज से दूसरी चीज पे जंप करता रहता है उसे हम कहते हैं डेसल्ट्री। क्या Desultory. बोलते हैं हम? डेसल्ट्री। Desultory. ठीक है ना। अब अगर डेसल्ट्री हमने याद कैसे किया था? डेसल्ट्री वर्ड क्या हमने याद किया था कि भैया एक बंदा है, कभी ट्री पे बैठ रहा है, कभी जमीन पे बैठ रहा है, कभी कहीं बैठ रहा है। तो डेसल्ट्री मतलब जो एक जगह टिक के काम ना कर पाए, ठीक है, एक चीज से दूसरी जगह जंप करता है, उसे हम कहते हैं डेसल्ट्री। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वर्ड था मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या था? जो कोई भी अपनी शेप बदल लेता है। ठीक है। अब अगर आपने सुना हो तो फेसबुक की कंपनी का नया नाम क्या था? मेटा था। वैसे भी याद कर सकते हो। तो मेटा कंपनी क्या कर रही है? वो कह रही थी कि एक इंसान की रियल वर्ल्ड में अलग पर्सनैलिटी होगी और डिजिटल वर्ल्ड में वीडियो गेम जैसे होते हैं उसमें अलग पर्सनैलिटी होगी। तो मेटा क्या होगा? पर्सनैलिटी में चेंज होना, ग्रो होना, डेवलप होना, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। हमने पॉकीमोन से भी याद किया था इवोल्यूशन। याद आ गया होगा। ठीक है। मेटा को मल्टीपल वो याद कर लेते ना पर्सनैलिटी। हाँ हाँ, वही बड़ा होना, ग्रो होने को कहते हैं। अगला है मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म बड़ा ही आसान वर्ड है, मुझे लगता है इसे बताना है। इसमें इसे पैसा, गाड़ी वाड़ी, बंगला, इनसे ज्यादा प्यार हो। नेक्स्ट है निर्वाणा। निर्वाणा वर्ड का मतलब कहता है पीस, शांति मिल जाना। हम नॉर्मली जो वो जगह होती है मंदिर, यहाँ वहां पर कहा जाता है शांति मिल जाती है वहां पर। ठीक है ना। हमने उसे मैरिजुआना से याद किया था। मैरिजुआना खा के उसे क्या मिली? शांति मिली। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है जक्सटॉप्स। जक्सटॉप्स वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज को कॉन्ट्रास्ट वे में दिखाना और उसको कंपैरिजन करते हुए दिखाना, उसे कहते हैं जक्सटॉप्स। कि भैया एक जगह हरियाली दिखा रहे हो, एक जगह पोल्यूशन दिखा रहे हो, तो इसे हम कहते हैं जक्सटॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। प्लाइट का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आपके साथ कुछ हो, आपकी फ्लाइट थी, क्रैश हो गई, तो वो क्या था? अनफॉर्चुनेट। क्लियर है। फ्लाइट, फ्लाइट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या करा था? कॉनिबल। वर्ड क्या है हमारे सामने? कॉनिबल। मैरिज के लिए। मैरिज के लिए कहते थे। ठीक है ना। हमने कैसे याद किया था कॉनिबल? कैसे याद किया था? याद नहीं है बस ये। कोई बात नहीं। कॉनिबल मतलब होता है शादी को कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे हमने याद किया कौन है बे तू, होता कौन है मुझे बता। शादी करने के बाद में लोग कहते हैं ना कौन है बे तू। हाँ, तो उसे कहते हैं कॉनिबल। क्लियर है। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्डाइट। रिकॉन्डाइट को हमने कहता है रिकंडक्ट से याद किया था। देखिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड नोन बाय ओनली फ्यू पीपल। रिकॉन्डाइट मतलब रिकंडक्ट करो समझने के लिए, दोबारा एग्जाम कंडक्ट करो। जो पहले वाला स्कोर था वो समझ नहीं आया, उसमें कोई पास नहीं हुआ, दोबारा कंडक्ट करो, तो बहुत कम लोगों को समझ में आना। ठीक है ना। पैलाइट। पैलाइट वर्ड का मतलब क्या था हमारे सामने? मतलब कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो लेस सीरियस है। ठीक है ना। एक सेकेंड। पैलाइट मतलब होता है क्योंकि रिड्यूस सीरियसनेस ऑफ समथिंग विदाउट फुली सॉल्विंग इट। कोई भी चीज की जो प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको थोड़ा कम कर देना, या पूरा सॉल्व नहीं करा पर कम कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आग लगी थी, ठीक है ना, तो आग के लिए भैया तुमने क्या करा? बस जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो बंद कर दिया जिससे और आग ना बढ़े। तो तुमने प्रॉब्लम को थोड़ा सा लाइट कर दिया। पैलाइट मतलब लाइट से याद कर लो। ठीक है ना, कि आपने थोड़ा हल्का कर दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है डिल्यूड। डिल्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है? टू ट्रिक समवन इनटू बिलीविंग समथिंग फॉल्स। डिल्यूड मतलब क्या होता है? कि किसी को महसूस कराना कि कुछ गलत है या फेक। ठीक है ना। अगर आप वर्ड याद करो डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब क्या होता है? धोखे में रखना। तो डिल्यूड मतलब भी क्या होता है? धोखे में रखना, मिसलीड करना। ठीक है। अब आते हैं हम 11th वाले पे। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 11th पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रिल्यूड। प्रिल्यूड मतलब होता है एक इंट्रोडक्शन इवेंट दैट हैपेंड बिफोर समथिंग मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो देखा हो क्या कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है कि पहले शुरुआत में एक बंदा एक्ट करने आता है, ठीक है, उसके बाद मेन एक्ट होता है। या अगर आपने स्कूल में एनुअल फंक्शन देखा हो तो पहले इंट्रोडक्टरी चीजें होती हैं, ठीक है, उसके बाद मेन इवेंट होता है। तो प्रिल्यूड क्या होता है? किसी चीज का पहले से होना। ठीक है ना, प्रिल्यूड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगर आप देखो ये वर्ड साउंड, ये दिखने में केमिकल जैसा लग रहा होगा, ठीक है, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है केमरुकल। क्या वर्ड है? केमरुकल। केमरुकल मतलब आता है अनरियलिस्टिक। अगर आपके दिमाग में केमिकल का उल्टा सीधा हो जाए तो आपको गलत चीज भी सही लगने लगेगी। ठीक है, दैट्स कॉल्ड केमरुकल। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, गैमूट। वर्ड क्या है? गैमूट। ठीक है। गैमूट को कह सकते हैं गाय का मूत्र, गाय का मूत्र। ठीक है, हंस पड़ रहा है बदतमीज। कंप्लीट रेंज एंड वैरायटी। तो गाय का मूत्र अलग अलग वैरायटी में आता है। हाँ। डायरिया के वक्त का अलग, नॉर्मल डेज का अलग। ठीक है। पर्सपेशियस। पर्सपेशियस मतलब होता है क्विक टू अंडरस्टैंड थिंग एंड जज करेक्टली। पर्सपेशियस वर्ड का मतलब किसी चीज को क्विकली जज कर लेना और पता कर लेना, भैया हमें तो ये लगता है।
ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल घर में जब भी आपकी चोरी हुई हो तो तुरंत जो घर के आसपास ज्यादा रहता होगा उस पर चोरी का इल्जाम लग जाता है, बजाय ये पता करे कि एक्चुअल चोरी उसने करी है कि नहीं करी है। ठीक है, तो पर्सपेशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? तुरंत जजमेंट कर लेना। ठीक है, अगर आप ये वर्ड ध्यान से देखो तो ये वर्ड ना पर्सपेक्टिव से मिलता जुलता है। देखो जरा ध्यान से, पर्सपेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? मानना। मानना। हाँ ना, तो पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है? मानना। उसे हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, एनालॉगस। एनालॉगी सुना है आपने? कंप्यूटर में होता है एनालॉगी। नहीं सुना। अरे तेरी जिंदगी, तो एनालॉगी क्या होता है? एक होती है क्लॉक, एनालॉगी क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक क्या होती है? जिसमें आपका सिंपल 1 2 3 4 लिखा होता है, और डिजिटल क्लॉक क्या होती है कि वो डिजिटली 1 2 3 4 आता है, सेल में सेल डालने पड़ते हैं बाकायदा। ठीक है, तो एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर या कंपैरेबल। ठीक है ना। हाँ। एनालॉगस, एनालॉगी मतलब होता है सिंपल। सिंपल। ठीक है, एनालॉगी मतलब क्या होता है? सिंपल। भाई एनालॉगस मतलब होता है सेम सेम। सेम सेम, तो यहाँ तो बिल्ली और शेर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। सेम फैमिली के है ना बेटा, सेम फैमिली ओ के हाँ। है ना। ओ हाँ, और हाँ। सो एनालॉगस का मतलब क्या होता है? सेम बेचारे सेम, बोल नहीं सिमिलर सकते। सिमिलर। कोई बात नहीं, बेचारे के साथ है ही दिक्कत यार, मैं क्या करूं। ठीक है ना। मैलएडजस्टेड, मैलएडजस्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है? हैविंग डिफिकल्टी इन फिटिंग इन अडेप्टिंग टू वन सराउंडिंग। एक सराउंडिंग में एडजस्ट होने को हम क्या कहते हैं? मैलएडजस्टेड। ठीक है, मान लो तुम्हारे शरीर से मैल झड़ता रहता हो तो लोग तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो मैलएडजस्टेड मतलब क्या होता है कि आप एक सर्कल में सोशलाइज नहीं हो पा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैलएडजस्टेड। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, न्यूरोटिक। न्यूरोटिक मतलब क्या होता है? एंग्शियस। ठीक है, न्यूरो वर्ड से आप समझ सकते हो दिमागी दिक्कत है। दिमागी दिक्कत क्या है? परेशान बहुत रहता है। ठीक है, न्यूरोटिक मतलब परेशान रहने वाला। ठीक है, पेडिग्री सुना? पेडिग्री नहीं। कुत्तों की होती है। एक दिन अच्छा लगेगा तो मैं खिलाऊंगा तेरे को, कि मुझे अच्छा सा मिल गया माल तो मैं खिलाऊंगा। पेडिग्री, तो पेडिग्री का मतलब क्या होता है? कुत्ते को खाने की चीज, जानवरों की खाने की चीज। सो अ टीचर स्पेशली वन हु इज स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल। एक ऐसी टीचर है कि बच्चा अगर गलती करता तो पेडिग्री खिलाती है उसे। कुत्तों को खाना, अबे कुत्तों के बिस्किट होते हैं। ओ, जिंदगी में तूने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं पता तेरे को। ठीक है, पेडगो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो जरा, इनऑर्डिनेट। क्या नाम है? इनऑर्डिनेट मतलब मोर देन नॉर्मल। ठीक है भैया, फॉर एग्जांपल एक बंदा उठ रहा है और पीट ले ना, पीट ले धरती पे तू है, ड्रम बजा ले, काम कर। तो एक बंदा है जो नॉर्मल से ज्यादा हरकत कर रहा है। नॉर्मल हरकत क्या होती है? नॉर्मली कि इंसान सुबह उठेगा, उठने के बाद नहाएगा धोएगा, ब्रश करेगा, काम पे जाएगा, वापस आएगा, ठीक है, और फिर घर आके सो जाएगा। पर ये इंसान रोज कर रहा है बिना किसी वेरिएशन के। ये कभी ऐसे हो सकता है उसको खाने का मन किया तो फास्ट फूड खा लिया, है ना, कभी मन किया तो लेट सो लिया, पर वो एक ही रूटीन रोज ही कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं इनऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? सो बोरिंग। सो बोरिंग, जिसे हम बोरिंग कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्डिनेट। ठीक है ना। स्पाई की भाषा में बहुत यूज होती है। एक मूवी आई थी, नाम मैं भूल गया, स्पाई नहीं, वेब सीरीज है। ठीक है, तो उस वेब सीरीज में इनऑर्डिनेट आता है। इनऑर्डिनेट वर्ड पता है वो कब कहता है? स्पाई होता है, वो नोटिस करता है एक आदमी सेम ही काम कर रहा है रोज, तो इतना सेम कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। समझ में बात? क्योंकि यार नॉर्मल आदमी तो यार वेरिएशन लेकर आता है। बिल्कुल, मैं तो हर 2 दिन में लेके आ जाऊं। हाँ, तू तो है ही एडीएचडी। ठीक है ना। इरेसिकल, सॉरी इरेसिबल। इरेसिबल मतलब क्या होता है? इजीली एंगर्ड और इरिटेटेड, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए। है किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? वन वाला कौन है? वन वाला शायद। इरेसिकल वर्ड का मतलब होता है इजीली एंगर्ड और वेरी इरिटेबल, जो जल्दी से गुस्सा कर दे उसे हम कहते हैं इरेसिकल। ठीक है ना। किसी ने रस्सी बांध दी उसके पेट से और फिर जैसे ही वो उठा वो गिर गया, या पैर से रस्सी बांधी, जैसे उठा वो गिरा, तो उसे क्या आ गया? क्या आ गया उसे? क्या आ गया? क्या आ गया? सुसु आ गई, पॉटी आ गई, गुस्सा आ गया उसे। अच्छा हाँ, इरेसिकल मतलब क्या होता है? गुस्सा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडी ह्यूमन एंड देयर कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ। कि एक ऐसा बंदा है जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में क्या होता था वो देखता था, उस कल्चर में क्या होता था वो पता लगा था, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो खंडर की स्टडी करता है। ओके। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? उस कल्चर की स्टडी करता है। ओके। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखो जरा, आर्टिफैक्ट। ठीक है ना। अब आर्टिफैक्ट में देखो वर्ड आ रहा है आर्ट। क्या आ रहा है?
आर्ट। तो ऐसी चीजें जो कभी इंसानों ने बनाई थी, उस चीजों को कहा जाता है आर्टिफैक्ट। पुरानी बट इंसानों के द्वारा बनाई गई, जैसे भाले थे, हाँ स्टोन थे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट। Artifact। ठीक है ना। नेक्स्ट है बिजार। बिजार। बिजार, अब देखो बिजार में अगर आप ध्यान से देखो, क्या कहते हैं, ब्रिज वर्ड आपको सुनने में मिलेगा, ब्रिज, और अगर इसका बी का पी कर दो तो पिजार बन जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल एंड वियर्ड। ठीक है ना। अगर आपको पिज्जा खाते हुए एक चूहा दिख जाए तो आपके लिए क्या वो अजीब नहीं होगा? है कि नहीं है? तो बिजार, पिजार का मतलब है कि कोई चीज ऐसी अजीब दिख जाना। ठीक है ना। जैसे अभी हमारी जो सिचुएशन है ये बिजार है, ये चुप बैठा है, ये क्या है? बिजार सिचुएशन। बिजार। कि मृदुल नाम से ही समझ में आता है कि भैया ग्रेनेड फटने वाला। बम। ठीक है, तो बिजार। नेक्स्ट वर्ड है फैतिश। फैतिश वर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, कहां गया बे? हैं? गायब, गायब, फोटो गायब कर दी हमारी जिंदगी से, फोटो गायब कर दी। बताओ, फोटो लगाएंगे भैया हम यहाँ पे, फोटो गायब है क्वेश्चन नंबर 24 में। और थोड़ा पीछे हो भाई, कैमरा में कट रहा हूं मैं। हाँ जी। फैतिश वर्ड का मतलब होता है कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबली ऑब्सेस्ड हो किसी चीज के पीछे, पागल हो। ठीक है। अब फैतिश में अगर आप ध्यान से देखो तो वर्ड आ रहा है फैट फिश। अगर खाऊंगा तो मैं मोटी मछली ही खाऊंगा और वो ही खाऊंगा बस, और कुछ खाऊंगा नहीं। तो फैटिश मतलब क्या हो गया? किसी चीज के पीछे ऑब्सेस्ड होना, पागल हो जाना। ये तो ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा तो है ही, ज्यादा ही होता है जब मोटी मछली से शादी करेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, इनएनिमेट। ठीक है, आपने एनिमेशन सुना है? हाँ हाँ, एनिमेशन क्या होता है? वो कार्टून टाइप की चीज है। कार्टून टाइप। हाँ, ठीक है ना। तो एनिमेट का मतलब क्या होता है कि इंसान जैसी दिखने वाली चीज है, बट वो क्या है? इनएनिमेट। ठीक है ना। वो मूव कर सकती है। ठीक है, ठीक है। जैसे बॉल है, वो मूव कर सकती है, चेयर है, खड़ी रह सकती है, रोबोट है, चल सकता है, बोल सकता है, पर क्या वो जिंदा है? ना। तो इनएनिमेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें फीलिंग या मोशन ना हो। ठीक है ना, उसमें कहते हैं इनएनिमेट। टॉम प्रिटेंडेड टू टॉक हिज टॉय कार बट ही न्यू इट वाज इनएनिमेट। क्लियर है? तबाही कैसी हो रही है बाहरी है। इम्पेरेटिव, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, एक तो रोज भूल जाइए। मम्मी पापा। सोच, सोच, एक तोता हो। हाँ हाँ, इम्पेरेटिव। हाँ। मुझे याद आ रहा है, हाँ। इम्पेरेटिव, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो ये हर बार मैं आके याद दिलाऊंगा तुझे। वो भैया कभी कभी हो जाता है। कभी कभी, कल भी हुआ था, आज भी हो रहा, माइक के साथ और खेल लिए बदतमीज औरत। ठीक है, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट वर्ड देखो था, इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट, ये भी कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ये बात। लैकिंग केयरफुल जजमेंट। ठीक है ना, कि आपको किसी बारे में पता नहीं है। ठीक है ना। इम्प्रूडेंट मतलब होता है कि आप केयरलेस हो। ठीक है ना। हाँ। नॉट सेंसिबल, केयरफुल अबाउट मेकिंग डिसीजन। इम्प्रूडेंट मतलब तुरंत एकदम डिसीजन लेना। याद आ रही है तुझे? एक बात होती है, इंपॉर्टेंट बात बताई कि तेरी माँ पेशेंट बन गई है और तू बिना सोचे समझे सडनली एक्ट करना। हाँ, इम्प्रूडेंट कितनी बार तो कर चुका हूँ। टेस्ट करेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ। टेंट, टेंट वर्ड का मतलब होता है स्पॉइल, डैमेज करना, उसकी जो प्योरिटी है, शुद्धता है, उसको मतलब कर देना। अगर हम इसको बोलते तो टेंट बोलते हैं, कि हमने उसको टेंट कर दिया या डेंट बोल दिया। ठीक है ना। तो डेंट से याद रखो, अगर हम गाड़ी में डेंट मार देंगे तो वो जो उसकी प्योरिटी है, खूबसूरती खत्म नहीं हो जाएगी। हाँ। ऐसी किसी चीज में मिलावट करने को हम क्या कहते हैं? टेंट। क्या कहते हैं? टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो जरा, अबहॉर। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अगर पिछले सीडीएस या एनडीए में देखा जाए तो ये देखा गया है। अबहॉर। हाँ, नेफ्ट में तो बहुत बार आया है। अरे राम। बहुत फेवरेट वर्ड है अबहॉर। ठीक है ना। अबहॉर को अघोरी बाबा से याद करो। अबहॉर, अघोरी बाबा। अघोरी बाबा की कुछ पर्सनैलिटी अगर आप देखो तो पूरे शरीर पे विभूति लगी होती है ना। और विभूति लगने के साथ साथ और क्या खास बात होती है? उन्हें कपड़े नहीं पहने होते। मुझे तो एक सीन ऐसे याद है, एक ना जर्नलिस्ट गई, उसने अघोरी बाबा का कि नॉर्मली अघोरी बाबा तो कपड़े नहीं पहनते, आपने कपड़े क्यों पहने? उसने वहीं उतार दिए। ठीक है, वो कहती है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए, पहले लीजिए। ठीक है। तो अबहॉर क्या? अघोरी से याद रहेगा। तो अघोरी का मतलब आता है स्ट्रांगली हेट एंड डिसलाइक समथिंग। तो अघोरी को भैया क्या किस चीज से नफरत है? कपड़े पहनने से नफरत है, दुनियादारी से नफरत है। ठीक है, इंसान का मांस खाते हैं वो, तो जानवर का। इंसान का खाते हैं, इंसान का भी खा लेते हैं। हाँ, इंसान को खा लेते हैं। चलो, अघोरी मतलब क्या होता है? सॉरी, अबहॉर मतलब क्या होता है? किसी चीज को नफरत करना, डिसलाइक करना। ठीक है ना।
और आम जनता भी उन्हें स्ट्रांगली डिसलाइक करती है कि भैया सिविल एरिया में ना रहे, कोई नंगा पंगा ये रहने लगा फिर, ठीक है ना। क्या ही कहूँ। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पचुअस। क्या है? Contemptuous. कंटेम्पचुअस, शोइंग स्ट्रॉन्ग एंड डिसरिस्पेक्ट और डिसलाइक, किसी चीज के प्रति नफरत होना या किसी चीज को पसंद ना करना। कॉम्पिटिटर सुना है आपने? कॉम्पिटिटर, कल भी हमने कंटेम्प्ट वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा है? ठीक है ना। तो कंटेम्प्ट वर्ड का मतलब होता है किसको डिसरिस्पेक्ट देना। डिसरिस्पेक्ट करना। हाँ, तुझे बड़ा याद आ रहा है। याद है। जैसे कभी गाना कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी की शक्ल देख के ना आपको गुस्सा आ जाता है, किसी की शक्ल देख के क्या आ जाता है आपको? गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने कंटेम्पचुअस का मतलब आपको क्या बताया था कि आपका जो टेम्परेचर है जैसे ही खराब होता है तो आप दूसरे की क्या कर देते हो? डिसरिस्पेक्ट। चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी एज का हो, तो अगर टेम्परेचर आपका हुआ खराब तो आपने कर दी किसी की बेइज्जती, ठीक है। इनवॉयलेबल, इनवॉयलेबल और आपने इनवॉइस सुना है क्या? इनवॉइस क्या होता है? किसी से बिल को हम कहते हैं इनवॉइस, ठीक है ना। तो इनवॉयलेबल क्या है? जब आपने बिल देखा 1 करोड़ का, जब आपने देखा 1 करोड़ का बिल तो आपका दिल टूट गया, ठीक है ना। तो यहाँ तो कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है, नॉट टू बी ब्रोकन। अच्छा, ओके ओके ओके। इनवॉयलेबल का मतलब होता है जिस चीज को तोड़ा ना जा सके। अच्छा 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 अच्छा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तोड़ा नहीं जा सकता। ओके, नाइस नाइस नाइस। फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका नहीं जा सकता। नाइस नाइस नाइस। किसी चीज को रोका ना जाए, तोड़ा ना जाए, उसे हम कहते हैं इनवॉयलेबल, ठीक है ना। जो वॉयलेट नहीं किया जा सकता। वॉयलेट क्या होता है उसी पर बोल दे, कलर बोल दे, कलर बोल दे। वॉलेट कलर होता है। नहीं। वॉलेट मतलब होता है किसी चीज का तोड़ना, पान करना। इनवॉलेट मतलब है इसको तोड़ा या पान नहीं किया जा सकता। ये वैसे पढ़ा नहीं था। कोई बात नहीं, याद करा देंगे, 2-3 बार कराएंगे, याद हो जाएगा। फनी, फनी सुना है? फनी, हाँ, फनी मतलब क्या होता है? फनी। फनी, नाइस 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 नाइस। फनी वर्ड का मतलब होता है कि आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जोक बनते जा रहे हैं, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड फनी, ठीक है ना। फनी मतलब, सॉरी। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट मतलब क्या होता है? आपने ऐसा वर्ड देखो, लिटरेट वर्ड है। लिटरेट मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा आदमी। लिटरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और रिमूव समथिंग, ठीक है। किसी चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना या पूरी तरह से हटा देने को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिटरेट। क्या कहते हैं? ऑब्लिटरेट, ठीक है ना। तो पढ़े लिखे आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड ऑब्लिटरेट, ठीक है। जैसे भैया आपने मारपीट के उसकी पूरी फैमिली को जला के राख कर दिया, तो उसको क्या कर दिया आपने? पूरी तरह से तबाह कर दिया। ऑब्लिटरेट मतलब तबाह करना, ठीक है ना। हाँ। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल मतलब क्या होता है? बहुत दुखी होना। वेरी शॉकिंग एंड वेरी सैड एंड डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक है ना। बहुत दुखी, जैसे अब तुमने घर पूरा गंदा कर रखा है तो मम्मी क्या होंगी? गुस्सा, ठीक है ना, और दुखी हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड डेप्लोरेबल, ठीक है ना। डेप्लोरेबल को हम कैसे याद कर सकते हैं? डिसअपॉइंट करना। हाँ, डिसअपॉइंट करना। डेप्लोरेबल को कैसे याद सकते हैं हम? चलो अभी याद करेंगे। डेप्लोरेबल की मुझे कहानी नहीं आ रही है। अब देखो कॉन्फ्लिगरेशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कॉन्फ्लिगरेशन, कॉन्फ्लिगरेशन बता सकते हो? कॉन्फ्लिगरेशन होता है वेरी लार्ज एंड डिस्ट्रक्टिव फायर को हम कहते हैं कॉन्फ्लिगरेशन। फ्लैग, देखो जैसे फ्लैग लहराता है ना, फ्लैग लहराता है, वैसे आग को लहराने को भी हम फ्लैग्रेशन कहते हैं। तो कॉन्फ्लिगरेशन मतलब बहुत सारी आग, ठीक है ना। कॉन्फ्लिगरेशन मतलब बहुत आग लग जाने को हम कॉन्फ्लिगरेशन कहते हैं, ठीक है। रू, वर्ड क्या है? रू। रू मतलब क्या होती है? एक रू कब भटकती है मुझे बताओ? आत्मा कब भटकती है? जब वो बहुत दुखी होती है। नहीं, बहुत रो, कोई रोता है या रू कब भटकती है? जब कोई बहुत दुखी होता है। अच्छा, तो रू मतलब क्या होता है? बहुत ही उदास होना, दुखी होने को हम रू कहते हैं, ठीक है। कॉन्जुनल, कॉन्जुनल मतलब होता है फ्रेंडली, प्लीजेंट एंड हम सूटेबल। इसको कॉन्जरिंग मूवी से याद कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। कैसे याद सकते हैं? कॉन्जुनल में जो वो औरत होती थी बहुत दोस्ताना है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, तो बहुत दोस्ताना चीज को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुरिंग, कॉन्जुनल, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है होर्ड। होल्ड, होर्ड मतलब होता है टू कलेक्ट एंड कीप ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। होल्ड से याद, कैसे याद कर सकते हैं? होल्ड होल्ड होल्ड, होल्ड होल्ड होल्ड, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से को, होर्ड और होर्डिंग दोनों सेम साउंड करेंगे। होर्डिंग क्या होता है? तो पर्चा बांटना। अबे होर्डिंग होता है जो वो बड़े बड़े वो नीले के होते हैं, हाँ, पोस्टर लगे होते हैं। हाँ बड़े बड़े टाइप के, ठीक है ना। तो होर्डिंग मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग टू स्टोर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। होर्डिंग में आपने देखा होगा कि होर्डिंग ऐसे होते हैं बड़े बड़े, और दूसरी साइड भी होर्डिंग ऐसे लगा होता है, देखा ना आपने, है ना। और बीच में क्या होता है? पिलर होता है ये। हाँ। तो वहां पर किसी ने बहुत सारा सामान अपना रख रखा है। जितने भी गरीब सड़क पर लोग रहते हैं वो अपना सारा सामान यहाँ छुपा देते हैं। तो सारा सामान कलेक्ट करने को क्या कहते हैं? होर्ड। होल्ड, याद रही बात? हाँ। चलो आगे चलते हैं।
मारा किसे आपने? मैंने कहा मारा, एक्टिंग करी मानवी की। एजिस वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन, सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप। एजिस वर्ड का मतलब क्या होता है? अरे हफ्ता दे, तेरे को प्रोटेक्शन देंगे अपन, मूवीज में देखा होगा। हाँ हाँ। हाँ वही, उसका मतलब क्या होता है? एजिस। ठीक है ना? तो एजिस का मतलब क्या होता है? कि प्रोटेक्शन या सपोर्ट देना। ओ ठीक है ना? एजिस को हम याद कैसे याद कर सकते हैं? एजिस एजिस एजिस, ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, तो आपकी उसकी प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है ना? उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने जो चीजें लगाई उसको हम कहते हैं एजिस। ठीक है ना? याद हो गई है तुम्हारी, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। एज की कैसी प्रोटेक्शन करेगा भाई? ये सही था इसका तो। एज हो गई मतलब बूढ़े हो गए हो तुम। तो तुम्हारी प्रोटेक्शन करे? हाँ, इसलिए हफ्ता दो। असली हफ्ता तो चलो। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? डेट्रीमेंट का मतलब हार्म होना, डैमेज होना, किसी चीज की हाँ कीमत खत्म होती है तो भी उसे डेट्रीमेंट कहते हैं। ठीक है ना? ये तुम्हारा दिमाग खत्म होता जाता है तो उसे हम डेट्रीमेंटल कह देते हैं। ठीक है? डेट्रीमेंट मतलब खत्म होना। ठीक है ना? अब अगर आपको डेट्री अगर याद हो तो मैंने आपको डिटर्जेंट से कराया था, याद आ रहा है कुछ? हाँ, डिटर्जेंट से बाबा कपड़े धोते हैं तो खराब हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? डेट्रीमेंटल। ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड देखो, विराइल। विराइल मतलब क्या होता है? नहीं पता। एनर्जेटिक। विराइल मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड मैस्कुलिन। विराइल मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और हाँ, आपने विराइल की जगह एक वर्ड सुना होगा, वाइग्रा। वाइटल। रिवाइटल सुना है? रिवाइटल। हाँ हाँ रिवाइटल क्या होता है? कि अगर आप गोली खाओगे तो यंग होगे, युवराज सिंह कहता है। हाँ हाँ। तो वैसे कह लो, विराइल वर्ड का मतलब क्या है? कि आप उसे यंग, एनर्जेटिक रहने को हम कहते हैं विराइल। ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड देखो, सेनिल। सेनिल मतलब क्या होता है? मेंटली वीक ड्यू टू ओल्ड एज। सेनिल वर्ड का मतलब क्या होता है? मेंटली वीक ड्यू टू ओल्ड एज। बुढ़ापे में आपका दिमाग की क्षमता, भूलने की क्षमता ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसका मतलब है सेनिल। ठीक है ना? सेनिल को कैसे याद करेंगे? सेनिल 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 सैंडल 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 सैंडल। बूढ़े लोग सैंडल पहनते हैं। ठीक है ना? और बूढ़े लोगों की खास बात क्या होती है? वो चीजें भूलते रहते हैं। ठीक है ना? तो बूढ़े होने के साथ कमजोरी आ जाना, उसे हम कहते हैं सैनिल। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है डॉडरिंग। क्या वर्ड है? डॉडरिंग। डॉडरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? शेकिंग और मूविंग वीकली, स्पेशली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। बुढ़ापे की वजह से आपके हाथ पैर हिलने को हम क्या कहते हैं? डॉडरिंग। क्या कहते हैं? डॉडरिंग। ठीक है ना? शेकिंग की जगह क्या कहते हैं उसे? डॉडरिंग। ठीक है ना? पापा के पास ये दादाजी के पास डॉग मत छोड़ो, वो बहुत शेक करते हैं, डिसबैलेंस हो जाएंगे। क्लियर है? डॉडरिंग याद रहेगा। अवर्जन देखो, एक होता है वर्जन, गाड़ी का वर्जन 2.0, 1.0, 3.0, उसे हम क्या कहते हैं? वर्जन। अवर्जन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नापसंद करना। जैसे सेंट्रो का एक कार आई, उसका जो वर्जन है, वो वर्जन मतलब है नई चीज। ठीक है? अवर्जन मतलब जो नई चीज आई मुझे पसंद नहीं है, याद रहेगी। वर्जन मतलब किसी गाड़ी का वर्जन, अवर्जन मतलब किसी चीज को पसंद ना करना। नेक्स्ट वर्ड है एविंस। क्या वर्ड है? एविंस। टू क्लियरली शो और एक्सप्रेस समथिंग, उसको हम कहते हैं एविंस। ठीक है? टू शो क्लियरली, टू एक्सप्रेस और रिवील समथिंग को हम कहते हैं एविंस। ठीक है? कि भैया आपने जो मेहनत करी वो आपने दिखाई, उसे हम क्या कहते हैं? एविंस। ठीक है ना? तो एविंस को अगर हम याद करें तो एविंस को हम याद कर सकते हैं, एविंस को कैसे याद कर सकते हैं? एविंस, एवेन्यू, एविंस को कैसे याद कर सकते हैं? एविन 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 तो ओवन जैसा साउंड कर रहा है। ठीक है? ओके, 11 से भी याद कर सकते हैं। 11 से भी याद कर सकते हैं। 11 एविंस 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 एविंस। विंस वर्ड किस में आता है? पीछे विंस। विंस। विंग्स को आप विंग से याद कर सकते हो, विंग्स को आप विंग से याद कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आपके पास विंग्स होते सुंदर पहियों जैसे, कि आप दिखाते नहीं, हाँ। तो दिखाने को हम क्या कहते हैं? एविंस। क्लियर है? वोग। वोग वर्ड का मतलब क्या होता है? कि पॉपुलर इन द करंट स्टाइल। भाई वो लोग देखें भाई क्या स्टाइलिश दिखते हैं, सेलिब्रिटी लोग देखें वो लोग कैसे स्टाइलिश दिखते हैं, तो वो लोग मतलब सेलिब्रिटी। तो किसी चीज का स्टाइल दिखाने को हम कहते हैं वोग। ठीक है? जेटिसन। जेटिसन। ठीक है ना? जेट, जेट आदमी सुना है? हाँ हाँ, थ्रो अवे और डिस्कार्ड समथिंग अननेसेसरी। ठीक है ना? किसी चीज को फेंकना। तो जाट आदमी क्या कर रहा है? सारा सामान फेंक रहा है दूसरों का। गुस्सा आ गया, दिमाग खराब हो गया, ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं बदतमीजी, तो फेंक देने को हमने क्या कहा?
जेटसन, जेट में जो बंदा बैठा है वो जाट आदमी है, गुस्से में आके सारा सामान फेंक दिया, ठीक है ना, थ्रो अवे कर देना। टसल, टसल तो पता ही होगा, लड़ाई वगैरह करनी। हाँ हाँ, टसल टसल, ठीक है। जस्ट, जस्ट मतलब होता है मेन आइडिया और एसेंशियल पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो मेन पॉइंट मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, जस्ट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ रिस्ट, अगर आपकी रिस्ट कमजोर हो जाएगी या रिस्ट वीक हो जाएगी तो हाथ की कोई वैल्यू रह जाएगी नहीं, तो रिस्ट मतलब कोई भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट रिस्ट, रिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है हाथ का, ठीक है ना। लास्ट वर्ड है ट्रांसलूसेंट, लास्ट वर्ड मतलब 50th वर्ड है हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वर्ड का मतलब कि आपकी लाइट पास तो हो रही है पर सेमी पास हो रही है, 50% पास हो रही है, हाँ। उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपिएक, पढ़ा है आपने। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, इसमें 100% लाइट पास हो जाए, और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इसमें 50% लाइट पास हो, और ओपेक क्या होता है जिसमें धुंधला मतलब 100% लाइट पास नहीं हो रही, नो लाइट, ठीक है, उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए भैया, पहला हमारे सामने जो वर्ड है उसका नाम है टर्स। क्या नाम है, टर्स। टर्स वर्ड का मतलब समझते हो, टर्स में अगर TRSE कर दो तो हो जाएगा तरसना। तरसना, तरसने समझो कि हम तरस गए हैं भाई तेरे मुंह से कुछ सुनने के लिए, तू सिर्फ ओके, बाय बाय, गुड बाय, यस यही शब्द बोलता है, तो भाई कुछ बोल दे भाई, प्लीज बोल दे, छोटे शब्दों में रिप्लाई मत किया कर। तो तरस मत का मतलब होता है जो अपने कुछ ही वर्ड में, टर्स वर्ड का मतलब जो कुछ वर्ड बोल के ही अपना काम चलाता है, दैट्स कॉल्ड टर्स, ठीक है ना। जैसे अगला वर्ड है कोजेंट। जैसे मैं एक बात बताऊं, आर्मी में अगर आपका सीनियर है तो सीनियर को आप किस में रिप्लाई करोगे, या तो यस में या नो में, इससे ज्यादा आपका कोई रिप्लाई नहीं होता, दैट्स कॉल्ड टर्स, ठीक है ना। कोजेंट, कोजेंट में देखो वर्ड आ रहा है जेंट्स। अगर जेंट्स जब औरतों से बात करता है तो कैसे बात करता है, लॉजिकल, पर औरत क्या चाहती है कि भैया मुझे तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। तो कोजेंट मतलब क्या हो गया, किसी को लॉजिकली, कोई बंदा जो लॉजिकली बहुत बात करता हो, ठीक है ना। कोजेंट मतलब लॉजिकल बात करने वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, होमवर्क हेल्प्स अस टू लर्न एंड रिमेंबर, ठीक है ना, और इसके प्रूफ भी दिया है, तो कोजेंट आर्गुमेंट, आपने लॉजिकली अपनी बात कोई रखी है। जैसे हर कोजेंट आर्गुमेंट कन्विंस टू क्लास टू डू मोर होमवर्क, टीचर ने इस तरह से कन्विंस किया कि बच्चे और होमवर्क करें। अब देखो आर्डेंट, आर और डेंट, देखो डेंट का मतलब क्या होता है, गाड़ी है, कार है, कार में अगर डेंट मारूंगा गुस्सा आएगा, आएगा सर, बहुत आएगा सर। पर एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी लड़की है, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग चाहते हैं कि उसका ऑटोग्राफ लोग गाड़ी पे लें। कैसे, वो चाहते हैं कि पेन को खरोच दे इस गाड़ी पे और अपना सिग्नेचर दे दे, और उसके लिए उसे 1,00,000 रुपए देने को तैयार है। कितने, 1,00,000 रुपए के लिए, उस डेंट के लिए 1,00,000 रुपए देने को तैयार है। तो आर्डेंट मतलब होता है कोई इंसान बहुत ही एंथुजियास्ट है या पैशनेट है किसी चीज के लिए, तो लोग एंथुजियास्ट हैं या बहुत पैशनेट हैं उस लड़की का सिग्नेचर अपनी गाड़ी पे छपवाने के लिए, तो भैया डेंट कर रहे हैं सिग्नेचर का, और लोग बहुत उत्साहित हैं उसको लेने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, कंस्ट्रिक्ट। वर्ड क्या है, कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट मतलब होता है टाइटन या स्क्वीज करना। देखो यहां पर एक सांप वाली फोटो है, सांप ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है, स्क्वीज कर रखा है, कंस्ट्रिक्ट। तो इसमें एक वर्ड देखो स्ट्रिक्ट लगा हुआ है, स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट है कि भैया उसको ना सांस लेने तक की जगह नहीं मिल रही, इतना टाइट कर रखी उसकी लाइफ। तो कंस्ट्रिक्ट मतलब एकदम दबा के रखने वाले को हम कहते हैं कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बफर्ड। वर्ड क्या है, बफर्ड। बफर्ड वर्ड का मतलब क्या है कि भैया किसी को तन्हा रहना पड़ रहा है जिंदगी में, बहुत ही तन्हा। जैसे बर्फर्ड याद करो, बर्फ से, बर्फ कहां पड़ती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे रहने वाला इंसान कैसा रहेगा, अकेला रहेगा, तन्हा रहेगा, दैट्स कॉल्ड बर्फर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्ट। क्या वर्ड है, फॉल्ट। फॉल्ट मतलब होता है हेजिटेट करना या कॉन्फिडेंस को लूज करना। फॉल्ट मतलब क्या होता है, हेजिटेट करना या कॉन्फिडेंस को लूज करना। देखो आपने ये वर्ड सुना है फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता है गलतियां। अगर मान लो एक बंदा बहुत गलतियां कर रहा है, क्या उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, नहीं सर। तो फॉल्ट से कॉन्फिडेंस क्या होगा, लूज होगा। आप गलतियां बहुत कर रहे हो, हर लाइन में गलती कर रहे हो, हर क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, हर चीज करने में गलती कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं फॉल्टर। फॉल्टर मतलब गलतियां करना, ठीक है। गलतियां करने से क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लूज हुआ। तो आंसर क्या है, कॉन्फिडेंस का लूज होना, ठीक है। याद करो जब आप स्पीच या डिबेट दे रहे होते हो, जब बार बार आप अटकते हो तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए विट्रोलिक। विट्रोलिक वर्ड का मतलब होता है फिल्ड विद बिटर एंड क्रूअल क्रिटिसिज्म। विट्रोलिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि
आपके अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है, ठीक है ना। अगर विट्रोलिक को अगर मैं कहूं तो विट्रोलिक आपको साउंड कटेगा पेट्रोलिक से, पेट्रोल, ठीक है ना। तो भैया मुंह से भैया इसके पेट्रोल निकलता है जहर के नाम पे, ठीक है ना। तो कड़वाहट भरी पड़ी है भैया इसके दिमाग में। विट्रोलिक मतलब कड़वाहट, विट्रोलिक मतलब कड़वाहट, विट्रोलिक मतलब कड़वाहट, ठीक है। चलो आगे देखो जरा 58 बसमस, बसमस, बसमस वर्ड का मतलब होता है डैमेज सम रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना। मान लो बस में आपने एक ध्यान सुना होगा, एक मुझे आज भी याद है 2012 में ऐसा हुआ था, एक निर्भया रेप केस हुआ था, निर्भया रेप केस। अब मान लो कोई मनचले लड़के हैं, वो एक लड़की को बस में बंद कर ले, कुछ करे ना, कुछ करे ना। पुरानी मूवीज में होता था ना कि एक लड़की को कमरे में बंद कर लिया, 3-4 लड़के आ गए, कुछ करा नहीं, फिर कमरा खोला और बाहर आ गए। तो लड़की की रेपुटेशन क्या करते हैं, वो डिफेम कर देते हैं, भैया कुछ गलत हो गया इसके साथ। तो बसमिस मतलब ऐसे याद कर लो, बस में एक प्रैंक करा गया लड़कों के द्वारा कि भैया इसको डराएंगे, डरा के वापस आ जाएंगे, पर हुआ कि लड़की की रेपुटेशन घट गई, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड बेसिमिस, ठीक है ना। आगे देखो जरा, नेक्स्ट है वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस वर्ड में नोटिस करो वॉल्यूम वर्ड छुपा हुआ है, दिख रहा है आपको वॉल्यूमिनस, हाँ वेरी लार्ज। तो मैं कह रहा हूं वॉल्यूम बढ़ा दो, बहुत ज्यादा कर दो, तो किसी चीज को बहुत ज्यादा करने को हम कहते हैं वॉल्यूमिनस। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो, जिसकी ईगो बहुत ज्यादा हो, जो सोचता भी है तो अपने बारे में कहता है। अगर शीशे में देख के सुंदर कह सकता है तो अपने आप को ही कह सकता है, दैट्स कॉल्ड ईगोटिस्ट, ठीक है ना। जिसकी ईगो भरपूर भरी पड़ी हो, ईगो से भरा भरा हुआ, उसे हम कहते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। पंजेंट मतलब समझते हो, बहुत तगड़ी इसकी स्मेल आ रखी हो, बहुत गंदी गंदी स्मेल आने को हम क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल, ठीक है। अब देखो पंजेंट में अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ना नाक पे घूसा मार दिया, नाक पे क्या मार दिया, पंच मार दिया, ठीक है ना। नाक पे पंच मारने के बाद कोई भी अच्छी खुशबू नहीं आ रही, गंदी गंदी खुशबू ही आपको आ रही है, दैट्स पंजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दैट्स कॉल्ड पंजेंट। अच्छा एक बात और, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा हम, पंजेंट के बाद नेक्स्ट वर्ड है इन्वर्टिरेट। क्या वर्ड है, इन्वर्टिरेट। इन्वर्टिरेट मतलब होता है डूइंग समथिंग रिपीटेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज लगातार बार बार करते रहना, एक आदत बन गई है आपकी, इसे हम कहते हैं इन्वर्टिरेट। अगर आपने वर्टिब्रेट सुना है, आपकी हड्डी को कहते हैं वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट क्या होती है कि आपकी शरीर की हड्डी है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो आप मतलब आपको संभाले बैठी है, तो एक ऐसी बात को ही कहते हैं इन्वर्टिरेट। इन्वर्टिरेट मतलब एक ऐसी आदत बन गई है जिसके बिना आप रह ही नहीं पा रहे, एक ऐसी आदत जिसके बिना आप रह ही नहीं पा रहे, उसको हम कहते हैं इन्वर्टिरेट। क्या कहते हैं, इन्वर्टिरेट, क्लियर है। अब जरा आप याद करो इन्वर्टर। इन्वर्टर है घर में, अगर आपके 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो आपको क्या चाहिए, इन्वर्टर। यह बात समझ लो। तो इन्वर्टर से याद करो, अगर गर्मियों में इन्वर्टर नहीं है तो आप जी नहीं पाओगे, समझो। रात में अगर इन्वर्टर नहीं है तो बिना इन्वर्टर के सो ही नहीं पाओगे, दैट्स कॉल्ड इन्वर्टिरेट। मतलब जिसके बिना आप रह ही ना पाओ, आपकी बहुत गंदी आदत लग चुकी है जिस चीज की, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जरा, बैडलम। बैडलम मतलब क्या होता है, अ सीन ऑफ कंप्लीट कियोस और कंफ्यूजन। बेड पे एक लैंप है, ठीक है ना। अगर भैया बेड के पास लैंप ना हो तो मुझे कंफ्यूजन नहीं हो जाता है टॉयलेट किधर है। अगर बेड के पास लैंप ना हो मुझे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। बेड के पास लैंप ना हो तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो कहता है बेड लैंप। नेक्स्ट देखो जरा, प्रोपिंक्यूटी। क्या वर्ड है, प्रोपिंक्यूटी। प्रोपिंक्यूटी वर्ड क्या मतलब होता है, फिजिकल क्लोजनेस नियर टू समवन और समथिंग। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि आपके आसपास कोई चीज है, कोई चीज आपके आसपास हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपिंक्यूटी। जैसे अगर आप इसमें प्रोपिंक्यूटी में अगर आप देखो तो वो होता है, क्या नाम है, एक वर्ड है, मैं नाम भूल गया, मेरे दिमाग से, प्रॉक्सिमिटी। यस, प्रॉक्सिमिटी एंड प्रोपिक्यूटी का जो मीनिंग है ना वो सेम है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, प्रोपिक्यूटी प्रॉक्सिमिटी इज सेम, ठीक है। नीचे लिखता हूं मैं, हो सकता है मेरे कैमरे की वजह से ये सॉरी दिख ना रहा हो, तो मैं कह रहा हूं प्रॉक्सिमिटी और प्रोपिक्यूटी वर्ड का मतलब सेम होता है, पता है आपको। प्रोपिक्यूटी मतलब होता है बहुत पास, और प्रोपिक्यूटी का प्रॉक्सिमिटी का मतलब भी बहुत पास होता है, क्लियर है।
चलो अब नेक्स्ट वर्ड है डिसग्रंटल्ड। क्या वर्ड है? डिसग्रंटल्ड। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो कोई देखी है तो मैंने उसमें भी ये कराया है। डिसग्रंटल्ड वर्ड का मतलब होता है खुश ना होना, ठीक है ना, बकवास होना, कोई चीज जिस चीज से आप दुखी हो उसको हम डिसग्रंटल्ड कहते हैं। देखो डिस्को में कोई बंदा गन लिया है, डिस्को में कोई बंदा गन लिया है तो आपको क्या खुशी होगी? नहीं भैया गन चल गई तो डिस्को में गन लाने से आपको क्या हो रही है? दुख हो रहा है आपको। दैट्स कॉल्ड डिसग्रंटल्ड। इनफैलिएबल। इनफैलिएबल। इनफैलिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर इसमें देखो फॉल वर्ड है, फॉल के आगे इन लगा है, कहीं जाके गिर जाना, ठीक है। तो मतलब अगर भैया तू गलत हुआ, अगर तू गलत हुआ तो तुझे ना खाई में जाके गिर दूंगा। तो हमेशा तेरे को सही होना है। जब भी तू लाइफ में गलत होगा ना मैं तेरे को खाई में गिर दूंगा, गड्ढे में गिर दूंगा, नाले में गिर दूंगा। तो इनफेलिएबल मतलब जो कभी गलत ना हो, उसे पता है कि अगर मैं जब भी गलत होऊंगा मुझे जान से मार दिया जाएगा या मुझे गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। तो इनफेलिएबल मतलब जो हमेशा सही होता हो, ठीक है। ये समझ लो, जिसको फेल का डर हो वो हमेशा सही काम करता है, जिसको फेल का डर हो उसको वो हमेशा सही काम करता है। इनफेलिएबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पेनकिया। क्या वर्ड है? पेनकिया। सॉरी पेनकिया नहीं कहेंगे, इसे पेंशिया कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंशिया। पेंशिया वर्ड का मतलब है सोल्यूशन दैट सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम, ठीक है ना। पेंशिया वर्ड का मतलब क्या है? जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाएं, ठीक है। अब भैया आपको याद होगा कि आप अगर कभी भी स्कूल में आपके कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल या डॉक्टर वॉक्टर हुआ करता था तो उसके पास हर मर्ज की एक ही दवा हुआ करती थी। कोई भी दिक्कत हो जाए एक ही गोली जाके खिला दे, कोई भी दिक्कत आ रही है एक ही गोली खिला दी। तो पेंशिया मतलब क्या होता था कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, ये पेन के नाम पे सिर्फ एक ही दवाई, पेंशिया। पेन के नाम पे सिर्फ एक दवाई, पेंशिया। कहीं दर्द हो, पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, दिमाग में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, सिर्फ एक ही दवाई, दवाई का नाम है पेंशिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो जरा, इंपीड। इंपीड में देखो आई एम पेड़, आई एम ट्री, ऐसे याद रखो। जैसे इंपीड आई थिंक मैंने ऐसे कुछ कराया है, इंपीड, चलो ऐसे याद करते हैं। आई एम इन पीरियड्स। लड़कियां होती है ना, लड़कियां कहती हैं आई एम इन पीरियड्स। तो पीरियड्स मतलब क्या होता है? स्लो डाउन और ब्लॉक प्रोग्रेस। जब भी लड़कियों के पीरियड्स आते हैं तो भैया उनसे काम ना होता, उनसे काम करवा के देख लो, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगी। तो इंपीड मतलब क्या होता है? स्लो डाउन हो जाना या रुक जाने को हम क्या कहते हैं? इंपीड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सेडेट। क्या वर्ड है? सेडेट। सेडेट मतलब होता है काम, क्वाइट, नॉट इजिली एक्साइटेड, ठीक है। सैड आदमी है और सैड होते होते वो बहुत खाता है। सैड आदमी जो सैड होने पे बहुत खाता है, ठीक है ना। अब एक बंदा है जो बहुत सैड है, वो सिर्फ खाना खाया जा रहा है और 6 दिन से 7 दिन से, कई दिनों से उसने बात नहीं की है, 1 महीने से 1 साल से उसने बात नहीं है, बस इतना सैड है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो सेडेट मतलब होता है कि जो इंसान बहुत ही शांत पड़ा हो उसे हम कहते हैं सेडेट। क्लियर है? या मान लो आप ऐसे आदमी के साथ डेट पे गए जो बहुत सैड है, जो एक आदमी के साथ ऐसे गए वो बहुत ही सैड है, डेट पे गए हो तो वो कैसा है? शांत है, ठीक है ना। सैड आदमी डेट पे जाओगे तो शांत कैसे रहोगे? एक मिनट, सैड आदमी के साथ आप डेट पे गए, ठीक है ना, तो आपने सोचा था कि भाई बहुत बोलना, नहीं, सैड आदमी के साथ डेट पे गए, नहीं, सेडेट ऐसे ही याद रहेगा। ओके, काम, क्वाइट, सेडेट कैसे याद करें? सेडेट 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 सेडेट। चलो अभी याद कराते हैं सेडेट, मुझे भी दिमाग में नहीं आ रहा सेडेट कैसे याद कराएं। फिलहाल सेडेट मतलब होता है काम एंड शांत, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सेरेनिटी। क्या वर्ड है? सेरेनिटी। स्टेट ऑफ कामनेस एंड पीस। ये तो आपको आई थिंक पता होगा, सेरेनिटी, ठीक है ना। सरीन लाइफ होती है, सरीन लाइफ का मतलब क्या होता है? शांत लाइफ, ठीक है ना। सरीन, सरीन मतलब शांत। आई एम श्योर आपको वर्ड पता होगा सेरेनिटी, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अगर मुझे सेरेनिटी का आपको याद कराना हो तो सरीन 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 सरीन, नहीं मुझे सरीन वर्ड याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी बता दूंगा अगर मुझे कुछ याद आएगा। 71 रिवर्स, रिवर्स, सॉरी रिवर्स कह रहा हूं, रिवर। पर अगर आप रिवर को देखो तो ये 2 वर्ड से है। आप इसे रिवर्स से भी याद कर सकते हो, उल्टा चलना, या आप इसे रिवर, नदी से भी याद कर सकते हो। तो रिवर का मतलब होता है टू शो डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन। नदी में डुबकी लेकर आ रहे हो, ठीक है ना, नदी में डुबकी लेकर आते हो दादाजी से मिलने से पहले, उनकी इतनी इज्जत करते हो, ठीक है ना। या नदी के पानी से उनका पैर धोते हो फिर उनके पैर छूते हो, तो भैया इज्जत देना, तो इज्जत देने को हम कहते हैं रिवर, ठीक है ना। इज्जत देने को कहते हैं रिवर। एक वर्ड है अवेरिस। क्या वर्ड है? अवेरिस।
अवेरेस का मतलब होता है एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ एंड मनी। अवेरेस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मनी और वेल्थ को हम कहते हैं अवेरेस, ठीक है ना। अवेरेस वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो राइस वर्ड आ रखा है, देख पा रहे हो आप? अवेरेस वर्ड में कौन सा वर्ड आ रखा है? राइस वर्ड आ रखा है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है एवा, लिखा हुआ है इसमें, एवं राइस खाऊंगा तो पैसे आ जाएंगे। हाँ जी, जो वही भी बंदा एवं राइस की फसल उगा रहा है या राइस बहुत खा रहा है वो माला माल होता जा रहा है, किस्मत बदलते हुए देखिए। तो एवराइस मतलब इस पे बहुत पैसा हो, एवरेज, एवरेज मतलब इसमें बहुत पैसा हो, बेहनता पैसे को हम कहते हैं एवरेज। नेक्स्ट देखो नादिर, नादिर वर्ड का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। अगर आप किसी चीज के लास्ट पॉइंट पे आ जाते हो ना, तो दुखी पॉइंट पे आ जाते हो या लाइफ के छोटे पॉइंट पे आते हो, दैट्स कॉल्ड नादिर। देखिए अगर आपके किसी टॉप पे होते तो हम उसे कहते हैं पीक, तो अगर बॉटम वाले पार्ट को बोले तो नादिर बोलते हैं हम, क्लियर है? लाइफ के लोएस्ट पॉइंट को भी हम नादिर बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बोलते हैं मॉर्बन। मॉर्बन वर्ड का मतलब क्या होता है? मॉर्बन वर्ड का मतलब होता है एट दैट पॉइंट ऑफ डेथ, जब आप मरने की एकदम कगार पे हो, ठीक है। मोर बंद, देखो मोर जो है वो बंदर बनने लगे जब, तो समझ जाओ तुम्हारी मौत आने वाली है। मोर जब भी बंदर में कन्वर्ट होने वाला हो, समझ लो तुम्हारी मौत आने वाली है, भगवान ने तुम्हारी मौत लिखी हुई है, ठीक है ना। थोड़ा ट्रांजिशन है भैया, सोच रहे हो कि क्या लॉजिक है? भैया लॉजिक नहीं है कहानी में, कहानी को याद करना है। कोई भी जो मोर है वो बंदर में कन्वर्ट हो जाए, समझ लो तुम्हारी मौत आने वाली है। अगर तुमने ये चीज देख ली तुम मर जाओगे, दैट्स कॉल्ड मोरिबंड, मोरबंद, ठीक है। लिडे, लिडे वर्ड का मतलब होता है थिन, फ्लेक्सिबल, ग्रेसफुल इन मूवमेंट। लिडे वर्ड का मतलब क्या होता है? जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल हो, जिमनास्ट के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, हमने लिट्टी चोखा खाया है? लिट्टी चोखा खा के जो भैया फ्लेक्सिबिलिटी आती है, नॉर्मली क्या होता है लिट्टी चोखा खा के, अगर आपने नहीं खाया तो लिट्टी चोखा खा के पेट बहुत टाइट हो जाता है, इतना भरा हुआ महसूस होता है ना, हिल नहीं पाओगे आप, नींद और आएगी। लिट्टी चोखा खा के इंसान फ्लेक्सिबल हो जाता है, हम उल्टा कह रहे हैं, लिट्टी चोखा खा के बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एनकरेज टू अर्ज समथिंग, टू डू समथिंग। एग्जॉर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली एनकरेज करना, ठीक है ना, टू अर्ज समथिंग, टू डू समथिंग। एग्जॉर्ट मतलब जैसे हम बोलते हैं एग्जॉर्ट को एग्जॉटिक से याद करो, ठीक है, या आपको एग्जॉस्ट से याद कर सकते हो, ठीक है। जब एग्जॉस्ट से आप ऐसे याद करो कि कमरे में धुआं भर गया था, जैसी एग्जॉस्ट चलाया तब आपको हिम्मत जागी, एनकरेज हुए कि भैया चलो बाहर निकलते हैं यहां से, वरना तब तक तो सांस रुकी हुई थी। तो एग्जॉर्ट मतलब एनकरेज करना, तो जैसी एग्जॉर्ट को हमने याद किया एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट की वजह से जब धुआं निकला तब जाके सांस आई, तब जाके हिम्मत आई, दैट्स कॉल्ड एग्जॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेसेस। चलिए आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेसेस। फ्रेकस, फ्रेकस अ नॉइजी फाइट और डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं फ्रेकस। नॉइजी फाइट और डिस्टर्बेंस, ओके पहले तो भैया यहां गैप हो गया, 3 2 1 गो। फ्रेसेस वर्ड का मतलब होता है नॉइजी फाइट और डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं? फ्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने, एक मिनट, फ्रेसेस को चलो पहले याद तो कर लें। फ्रेसेस मतलब होती है लड़ाई, लड़ाई को कहते हैं हम फ्रेसेस। देखो फ्रांस के लोग लड़ाई बहुत करते हैं, फ्रांस के लोग लड़ाई बहुत करते हैं, फ्रांस के लोग लड़ाई बहुत करते हैं। या एक याद करो, राज शिमानी का भी एक पॉडकास्ट आया था, ठीक है, या फ्रांस के लोग लड़ाई बहुत करते हैं, याद कर लो, ठीक है, फ्रांस के लोग लड़ाई बहुत करते हैं। ओके, इनएब्रेटेड, इनएब्रेटेड, इनएब्रेटेड मतलब ड्रंक बिकॉज ऑफ एल्कोहल, दारू बहुत पी के बैठा है आदमी, ठीक है ना। इनएब्रेटेड वर्ड का मतलब होता है जो दारू पी के बैठा हो, ठीक है ना, इनएब्रेटेड, ठीक है ना। एब्रेटेड मतलब दारू 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 दारू। अब इनएब्रेटेड को कैसे याद करना है? इनएब्रेटेड, 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 चलो याद आएगा तो याद कराएंगे, वरना इसको रिपीट करना पड़ेगा। इनएब्रेटेड मतलब टॉक्सिकेटेड, दारू पी के बैठा हो। इंडोलेंट, ये तो भैया बहुत आसान है। डोले, ये आपके बाइसेप्स होते हैं, डोले, डोले मतलब बाइसेप्स। टू लेजी टू वर्क और एक्ट और एक्ट समथिंग, भैया इतना आलसी आदमी है फिर भी भाई साहब के डोले बने हुए हैं, इतना आलसी आदमी है फिर भी पता नहीं इसके बाइसेप्स कैसे बने हुए हैं, तो लेजी आदमी के डोले बने हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है गुस्टो। नेक्स्ट वर्ड है गुस्टो। ग्रेट एंथुसियाज्म एंजॉयमेंट को हम कहते हैं गुस्टो। ग्रेट एंथुसियाज्म और एंजॉयमेंट को हम कहते हैं
गुस्टो, ठीक है। गुस्टो मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खुशी। नाउ घूस लेने के बाद इंसान को खुशी बहुत होती है। घूस मतलब करप्शन लेने के बाद, पैसा लेने के बाद खुशी बहुत होती है, दैट्स कॉल्ड घूस्टो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है। गैरुलस मतलब बहुत बोलता है आदमी, है ना, गरारे करेगा तो भी बोलता ही रहेगा, है, खाना खाएगा तो भी बोलता ही रहेगा, नहाएगा तो भी बोलता रहेगा। तो गरारे करते वक्त भी इंसान जो बहुत बोलता है, इसको मतलब गैरुलस बोलते हैं उसे, गैरुलस, ठीक है। बैनल, बैनल को अगर ध्यान से देखो तो बनियान इसमें वर्ड यहाँ मिलेगा, या बैनल से बैनर आप याद कर सकते हो। बैनर पोस्टर होता है ना, पोस्टर बैनर। तो भैया घर का आपने अपना बैनर भी लगाया और बहुत ही सिंपल सा लगाया, बहुत ही बोरिंग सा है, दुकान ऐसे चलती होगी। तो बैनर मतलब बहुत ही सिंपल आसान सा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिलीटेंट। डिलीटेंट, डिलीटेंट मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो अपना इंटरेस्ट शो करे इन समथिंग लैक सीरियस एंड कमिटमेंट। क्या कहना चाह रहा हूं? एक पर्सन अपना इंटरेस्ट शो करे बट लैक सीरियस कमिटमेंट, उसे हम कहते हैं डिलीटेंट। मतलब दिल्ली में जाके टेंट लगाया है, दिल्ली में जाके टेंट लगाया, ये नहीं घर के आगे टेंट लगा लेता, घर के आगे टेंट लगा के सब्जियां बेचता, कम से कम सब्जी भी बेच लेता, कुछ कमा भी लेता, घर भी ले जाता। दिल्ली में बेच रहा, क्या ही कमा रहा होगा। तो डिलीटेंट मतलब होता है अ पर्सन हु डेबल्स इन एक्टिविटी विदाउट रियली नोइंग मच। वो काम तो कर रहा है, उसे पता नहीं क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। तो भैया कोई इंसान काम करे बिना सीरियसनेस और कमिटमेंट के, उसे हम कहते हैं डिलीटेंट। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ड देखें जरा। नेक्स्ट वर्ड है एटिपिकल। एटिपिकल मतलब क्या होता है? एटिपिकल का मतलब क्या होता है? हाँ देखो, टिपिकल होता है मुश्किल। टिपिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? मुश्किल। एटिपिकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो कि अनयूजुअल हो, उसे हम कहते हैं एटिपिकल। क्लियर है? यहां पर भाई फोटो मुझे सही करनी पड़ेगी, फोटो में एक छोटी सी गड़बड़, अगर आप नीचे वाले में देखो तो आपके लिए सही करवा दूंगा मैं। चलिए, हाँ जी, तो एटिपिकल मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कि टिपिकल ना हो, अनयूजुअल हो, ठीक है ना। अनयूजुअल, एटिपिकल। टिपिकल मतलब मुश्किल, एटिपिकल मतलब टिपिकल नहीं है, अजीब सी है बस, ठीक है ना। दैट्स कॉल्ड एटिपिकल। हिज रिस्पॉन्स वाज एटिपिकल फॉर हर यूजुअल बिहेवियर, ठीक है ना। आगे देखिए जरा। नॉन डिस्क्रिप्ट। नॉन डिस्क्रिप्ट होता है नॉट इंटरेस्टिंग और डिस्टिंक्टिव। कोई चीज इंटरेस्टिंग ना हो और खाली बोरिंग हो, उसे हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्टिव। मतलब नो डिस्क्रिप्शन। भैया आपने किसी चीज की फोटो तो खींची, पर यह नहीं बताया कि भैया किस चीज की फोटो थी, पता नहीं लग रहा है, इतनी बोरिंग फोटो थी। तो नॉन डिस्क्रिप्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? बोरिंग। क्या होता है? बोरिंग होता है इसका मतलब, नॉन डिस्क्रिप्टिव का मतलब। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं राम। वेन। वेन का मतलब होता है टू डिक्रीज और बिकम वीकर। वेन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज और बिकम वीकर। वेन, जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, वेन में ये वाला वेन होता है, इस वेन का मतलब होता है सब कुछ खराब हो जाना, और ये वाला वेन का मतलब क्या होता है? कमजोर हो जाना, ठीक है ना। तो वेन मतलब वीकर हो जाना, और वेन मतलब होता है सब कुछ खराब हो जाना। तो आई थिंक दोनों का मीनिंग आपको समझ में आएगा अगर आपने ये वाला वर्ड पढ़ा है। और वेन मतलब नाली भी होता है, ठीक है। तो अगर नाली में कोई इंसान पड़ा है तो भैया बहुत ही बुरी हालत में है। तो वेन मतलब वही होता है, बहुत बुरी हालत में, बहुत कमजोर हो जाना। आइडलिक, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा आइडल, ही इज माई आइडल। तो इसी से है एक्सट्रीमली पीसफुल एंड हैप्पी। आइडल जगह कौन सी होती है? जो शांत होती है। आइडल जगह होती है शांत खूबसूरत जगह को ही हम आइडलिक बोलते हैं, ठीक है। एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? अब बर्डन और हिंड्रेंस को हम बोलते हैं एनकम्बरेंस, ठीक है ना। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं अ बर्डन समथिंग दैट मेक मूवमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट। कोई ऐसी चीज जिससे लगता है कि यार काम कितना मुश्किल है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एनकम्बरेंस को याद करने के लिए, कमरे में रहना कितना मुश्किल काम है, 24 घंटे एक कमरे में बैठे रहो। कम्बरेंस मतलब एक ही जगह बैठ के, मतलब बहुत बोरिंग लगना या बर्डन लगना, दैट्स कॉल्ड एनकम्बरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज गॉडी। गॉडी या गाड़ी, दोनों में से एक ही है। एक नई गाड़ी लाए बड़ी चमकती हुई, एक नई गाड़ी लाए बड़ी चमकती हुई, तो गॉडी मतलब चमकती हुई। कैंडोर,
कैंडोर वर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ओपननेस इन एक्सप्रेशन। आप अपनी बात खुल के कह रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, कैंडोर। क्लियर है? अपनी बात को खुल के कहने को कहते हैं कैंडोर। ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, मोर्टिफाई। मोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? एम्बैरेस करना, ह्यूमिलेट करना और समवन डीपली। आपने मोर्टीन सुना है? अगर मान लीजिए आप घर में मेरे आए और मैं आपको मोर्टीन पिलाऊं, कैसा लगेगा आपको? ऐसा लगेगा साला क्या बदतमीज आदमी है यार। तो बदतमीजी करने को या बदतमीजी दिखाने को हम कहते हैं मोर्टिफाई। कैंडोर वर्ड का मतलब क्या था? टू क्वालिफाई बीइंग ऑनेस्ट एंड सिंसियर। अभी हमने पढ़ा था पर मैं शायद याद कराना भूल गया। ठीक है ना? अच्छा, कैंडोर में अगर आप देखो तो आपको संडोर या कह लो संतूर वर्ड ध्यान देगा। कैंडोर, 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 कैंट। अच्छा, कैंट, आर्मी कैंट का जो डोर है, दरवाजा है, आर्मी कैंट में जाने का दरवाजा है, वहां से सिर्फ वही पास हो सकते हैं जो ईमानदार हो, सिंसियर हो, काम करते हो, उसे हम कहते हैं कैंडोर। नेक्स्ट वर्ड देखो, मोर्टिफाई, वो बता दिया मैंने, मोर्टिफाई। जैकोस, जैकोस वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लेफुल, जोकिंग इन मैनर। जैकोस वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज हो। जैसे हम जैकोस को याद करो तो चौकोस खाने वाला जोकर, चौकोस खाने वाला जोकर का मतलब है जैकोस। चौकोस तो पता ही होगा सभी को, अब सुबह सुबह नाश्ते में खाते थे चॉकलेट वाले चौकोस। तो जोकोस मतलब होता है जोकर, जिसको चौकोस बहुत पसंद हो। ठीक है ना? तो जोकिंग को हम कहते हैं जैकोर। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखिए, जिनीथ। जिनीथ तो पता होगा, हाईएस्ट पॉइंट, बहुत ही कॉमन वर्ड है। जिनीथ का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। देखो मैंने ऐसे याद किया, जेड आखिरी वर्ड होता है और यही आखिरी वर्ड का मतलब है पीक पॉइंट, जेनीथ। बहुत कॉमन वर्ड है, अब तो खैर एग्जाम में आता नहीं है ये। फ्लेजिंग, फ्लेजिंग वर्ड का मतलब क्या है? समवन और समथिंग दैट इज न्यू और इनएक्सपीरियंस। कोई भी चीज जो इनएक्सपीरियंस हो, अनुभव वाला आदमी हो। अब आपके बारे में कह लें तो फ्लेजलिंग मतलब आप ही हो आदमी यार, नए आदमी हो यार। नए आदमी को हम कहते हैं फ्लेजलिंग, जिसको कुछ नहीं आता, दैट्स कॉल्ड फ्लेजलिंग। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, परएम्प्टरी। परएम्प्टरी वर्ड का मतलब क्या होता है? गिविंग ऑर्डर्स इन अ फोर्सफुल एंड फाइनल वे, लीविंग नो रूम फॉर डिस्कशन। ठीक है ना? आप सिर्फ अपना हुक्म चला रहे, बॉसी एटीट्यूड होता है आपका, जो बोलना है मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे ही होगा, दैट्स कॉल्ड परएम्प्टरी। ठीक है ना? मेरी सुनना है सुन, वरना भाग जाए यहां से, दैट्स कॉल्ड परएम्प्टरी। ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड देखिए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट सर्व एज एन एग्जांपल फॉर द फ्यूचर केसेस। प्रेसिडेंट एग्जांपल कोर्ट में बहुत बार यूज होता है। सर दिस इज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द प्रेसिडेंट के, जो पहले एक केस हुआ था 1992 में, है ना? तो उस वाले प्रेसिडेंट मतलब पहली किसी चीज का रेफरेंस लेने को हम कहते हैं प्रेसिडेंट। वीडल, वीडल होता है परसुएट समवन बाय फ्लैटरिंग और कोएक्सिंग। वीडल मतलब किसी को फ्लैटर करके, मतलब परसुएट करना। वीडल मतलब मीठा मीठा बोल के किसी को फंसाना। वीडल, वीड मतलब फंसाना, फंसाना, वीड, वीड। हाँ, अगर किसी को वीड खिला दो, वीड मतलब क्या होता है? वो नशेड़ी वाली नशा, नशा करना। तो वीड कर लो तो किसी को फंसा सकता है। लड़कियों को बहला फुसा के ले जाते हैं, ठीक है? नशा कराते हैं फिर बहला फुसला के ले जाते हैं। वीडल। 98, रस्टिक। आपने रस पढ़ा होगा, रस मतलब होता है जंग पढ़ना। ठीक है ना? ठीक है ना? सिंपल, रफ एंड नेचुरल। सिंपल, रफ और नेचुरल को हम बोलते हैं रस्टिक। जैसे लकड़ी का घर होता है तो वो सिंपल होता है, उसमें कोई पेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर वो नेचुरल होता है, बहुत लंबे समय जाता है, दैट्स कॉल्ड रस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरम। डेकोरम मतलब तमीज में रहना। डेकोरम मतलब तमीज में रहना, ये तो आपको पता होगा। डेकोरम मेंटेन रखोगे तो बहुत आसान वर्ड है। लास्ट वर्ड है हमारा charlatan। charlatan, oh sorry, it's not charlatan, it's called charlatan। charlatan मतलब a person who falsely claim to have special knowledge, जो दिखाता है आता बहुत है मुझे तो कुछ नहीं आता। चालाक बंदा है, दिखा रहा है कि लालटेन में खाली फूक मार के जला लेता हूं, या मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, कुछ नहीं आता उसे। जैसे आपने कभी नौचंदी मेले में, किसी मेले में गए हो तो आपको दिखाते हैं ये चीज ऐसे कर देती है, ये चीज वैसे कर देती है, एक झटके में ऐसा हो जाएगा। तो चार्लेटन मतलब चालाक बन रहा है, आता कुछ नहीं है, काम की चीज नहीं है, बेकार चीज बेच रहा है, दैट्स कॉल्ड चार्लेटन। क्लियर है? आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट्स इट, ये खत्म होता है हमारा। आई होप यार वीडियो बहुत पसंद आई हो यार। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई 10 दे देना, क्योंकि भाई क्लास अगर फायर नहीं है, ठीक है, फायर छोड़ो, वाइल्ड फायर नहीं है तो मजा नहीं आता। तो अगर तुम्हें क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में 10 कमेंट कर देना। एंड आई होप ये वीडियो हम कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि यार अगर मजा ही नहीं आ रहा तो क्लास करने का फायदा ही क्या है। या चलो जी, कमेंट करना है 10। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लासेस, हम सीडीएस के क्लासेस लेते हैं, एनडी की क्लासेस लेते हैं, एफके की क्लासेस लेते हैं, बात ध्यान समझ लेना।
और अगर आपको हमारे किसी भी टीचर से पर्सनली बात करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, रिटन पे, मेडिकल पे या एसएसबी पे, किसी भी चीज पे आपको बात करनी है, तो 1-to-1 का भी हमारे पास ऑप्शन है। बात समझो। हमारे पास ये भी एक खास बात है कि अगर हमसे कोई कोर्स लेता है, हम उसे किसी भी, जैसे PW आपने सुना होगा या आपने XYZ सीरीज या किसी का भी सुना होगा, वो लाइव क्लासेस देते हैं। हम लाइव क्लासेस नहीं देते, हम देते हैं 1-to-1 गूगल मीट सेशन। मतलब क्लासेस तो रहेंगी रिकॉर्डेड, पर अगर बच्चे को डाउट आता है तो उसको सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करना है। हम सिंपल आपके सामने रोज 12 से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे होते हैं और एक बंदा हमारे सामने होगा और एक ही टीचर उसे पढ़ा होगा, नो वेटिंग, और उसके डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो आप उस बच्चे को जान रहे हो उसमें कमियां क्या है। एसएसबी मेडिकल समझ लो, ठीक है। एसएसबी मेडिकल के नॉर्मली कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी सवाल है एसएसबी के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, वो हम सॉल्व करके देंगे। हम आपका मतलब तब तक ध्यान रखेंगे जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। फैकल्टी एक्सेस, मान लीजिए किसी भी और कोचिंग में आप टीचर से पर्सनली बात नहीं कर सकते, यहाँ पर जो यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे आपको फ्री में एक्सेस है। अगर मान लो आपको कोर्स भी नहीं लेना, और अभी भी आपको मेरे से बात करने का मन हो, तो भी 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो बस समझ जाओ। हमारे पास एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। कई लोग गलत टाइप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं एसएसबी क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं हम नहीं है। हमारा नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारी इस ऐप को आप ढूंढना, वहां पर आपको एनडीए के, सीडीएस ऐप कैड के, सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। और खास बात यह कि मान लो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हम एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल हम बैठे हैं कि आप एक सब्जेक्ट हमसे पढ़ें और हम आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर देंगे। एक खास बात और है, मान लो तुमने ले रखा है इंग्लिश का सब्जेक्ट और तुम्हें डाउट है साइंस में, तो बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। आपने भले इंग्लिश का ले रखा हो, पर हम साइंस के डाउट, ज्योग्राफी के डाउट, पॉलिटी के डाउट किसी के भी ले लेंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके सिलेक्शन से। क्लियर है? आप हमारा मकसद समझ जाओ। आवर एम इज 1 step towards your uniform। जितना आपको यूनिफॉर्म के पास ला सके, हमारा बस यही एम है, यही हमारी मतलब इच्छा है। दूसरी बात iOS में भी है। iOS के लिए आपको इस नंबर पे iOS लिखना पड़ेगा, तब आपको एप्पल का लिंक मिलेगा। सर्च करने से आपको एप्पल का लिंक नहीं मिलेगा। मेरे ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हो और मैं आपके लिए बैठा हूं, आपके लिए, आपके सपनों के। ठीक है, मिठाई खिलाना मत भूलना, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सिलेक्शन की मिठाई तो हमें बनती है, तभी मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहने। बाय बाय।